आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड जानते हैं आप? यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। एक बार देवभूमि, यस, एक बार जोरदार तालियां उत्तराखंड के लिए। जैसा कि आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं, मेरा नाम प्रकाश पांडे। मेरा जन्म हुआ उत्तराखंड में, एक जगह है बागेश्वर, 1982 के अंदर। 1982 अगस्त के महीने में मेरा जन्म हुआ। बागेश्वर में एक गांव है, बागेश्वर से भी बहुत आगे है वो गांव, वहां पे जन्म हुआ। और आज मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का। एक बार मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां है। लाइट्स जी। तो मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और आज अपने पेरेंट्स की मतलब इतनी त्याग तपस्या के बावजूद ही आज मैं आपके सामने हूँ। और आज मैं जो भी हूँ उन सब के पीछे बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे माँ बाप को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। यस और नो? स्लाइड दिख रहा है आपको? सही है, काउंटेबल है? ओके। और दूसरी तरफ एक और फोटो है, ये मेरी मम्मी और मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। ये हमारा पहाड़ों का गांव है, हमारा घर है, पीछे देखिए। और ये है मेरे चाचा चाची जिनके पास रह करके मैंने अपनी स्कूलिंग करी। मैं एक बार आप लोगों के सहयोग से चाहता हूं इनके लिए जोरदार तालियां हो। ऐसा कहा जाता है कि जन्म देने वाले से बड़ा पालन पोषण करने वाला होता है। यस और नो? ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उत्तराखंड से हूँ। हम जहाँ पर रहते थे वहां पर मैं स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल भी था, वो कईयों किलोमीटर दूर था। और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक छोटा बच्चा जो कि कम उम्र में है, अकेला तो कभी जा नहीं सकता, उसको जाने ले आने के लिए पेरेंट्स की आवश्यकता है या घर वाले कोई गार्जियन की आवश्यकता है। लेकिन घर के काम धंधे को देखते हुए ये काम डेली बेसिस पे नहीं किया जा सकता था। इसीलिए यहाँ पर मैं एक कमिटमेंट करी और एक डिसीजन लिया कि मेरे को अपने पेरेंट्स को छोड़ करके इस उम्र में अपने चाचा चाची के पास जाना पड़ेगा स्कूलिंग करने के लिए। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको एक मैसेज आपको बताना चाहूंगा कि इस जीवन के अंदर आने के बाद पग पग पर हमारी कुछ न कुछ परीक्षाएं होती है। यस और नो? यस और नो? तो परीक्षाएं हमारे को आकर के देखना चाहती है कि हम क्या उनको पास कर सकते हैं, क्या उनको फाइट कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूंगा क्या उनको हम झेल सकते हैं। अगर हम उनको कर सकते हैं, उनको हम फाइट कर सकते हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं, उन परिस्थितियों से, चैलेंजेस से, तो डेफिनेटली हम जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं ऐसा। तो ये वो उम्र थी जब मैं स्कूल में आया। स्कूलिंग करने के लिए मैं दिल्ली आ गया अपने पेरेंट्स को छोड़ करके। और मुझे लगता है कि इस उम्र के अंदर अपने माँ बाप को छोड़ना नॉट ए इजी टास्क होता है। क्या है? नहीं है, लेकिन करना पड़ा, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ करना है तो एक हाथ से लेकर के एक हाथ से कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। यस और नो? ऐसा ही कुछ किया। और ये मेरी स्कूलिंग के फोटोज हैं, यहाँ पर आप देखिए। दिल्ली में एक जगह है राणा प्रताप, सॉरी रिठाला, वहां पर मैं एक स्कूल है राणा प्रताप राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय, जो कि पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक मैंने वहां पर मैं अपनी स्कूलिंग करी। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं, ये हमारा क्लास की फोटो है, इसमें ये जो शर्ट अलग और निक्कर अलग है, ये मैं ही हूँ। यहाँ पर देखिए रेड निक्कर में वो दिख रहा है, ये मैं ही हूँ बाय द वे, राइट। तो ये हमारे क्लास टीचर हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, समझाया, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन दी। शायद कहीं ना कहीं आज अगर मैं यहाँ पर मैं हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा रोल इन टीचर का भी है। साथ ही साथ जब मैं वहां पर मैं स्कूलिंग कर रहा था, एक समय ऐसा आया जब मैं पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक डिपेंडेंट होकर के रहा अपने आंटी अंकल के साथ, अपने चाचा चाची के साथ। लेकिन जैसे ही मैंने 12th के एग्जाम दिए तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन मार्क लग गया था कि अब ज्यादा दिन तक डिपेंडेंसी चलने वाली नहीं है। ऐसा होता है? यस और नो? जी, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो मेरे को ये कहा गया, न केवल कहा गया बल्कि इस चीज का मुझे आभास कराया गया कि अब तू 10वीं 12वीं यानी 12वीं की परीक्षा कर चुका है, अब थोड़े समय के बाद तेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो अब क्यों ना तू कोई छोटी मोटी नौकरी करना स्टार्ट कर दे, तो दैट कि तू अपने जेब का खर्चा वहां से निकाल सकता है और हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी रहने वाला नहीं है। तो ये जब वहां से बातें हुई तो तुरंत मेरा ध्यान गया, हमारे घर के सामने एक भैया रहते थे और वो आर्चीज गैलरी जो होती है